आइए हम लोग है ना एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द साइड बी एंड सी हैज बीन प्रोड्यूस सच दैट बी ए बराबर ए डी एंड सी ए बराबर ए, है ना। दो सेगमेंट गिवन है कि बी ए एंड ए सी, इस तरीके से उसको बढ़ाया गया है कि ये दोनों भी आपस में क्या हो, इक्वल होता है, जैसे कि ए ई इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू बी ए, इस तरीके से ना उसको बढ़ाया गया, मतलब प्रोड्यूस ही किया गया है। तो देखेंगे है ना। फिर कहता है प्रूव दैट सेगमेंट डी ई पैरेलल बी सी, तो कहता है ना कि डी ई पैरेलल क्या होना चाहिए, आपको बी सी होना चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, तो पैरेलल होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लाइन कोरिस्पोंडिंग होना चाहिए, सॉरी एंगल कोरिस्पोंडिंग होना चाहिए, या फिर एंगल अल्टरनेट होना चाहिए, है ना, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि बी ए इक्वल टू ए डी एंड सी ए इक्वल टू ए, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी, है ना। चलते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल में चलेंगे कि ई ए डी एंड सी ए बी, दो ट्रायंगल है गिवन है कि ई ए डी एंड सी ए बी, दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना। दो ट्रायंगल गिवन है, तो देखिए गिवन आपका क्या क्या है कि बी ए इक्वल टू ए डी, जो कि आपका क्या है, साइड है, तो ये क्या है आपको गिवन है। फिर है सी ए इक्वल टू ए ई, ये भी क्या है, साइड है, और क्या है आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। और जब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस तरीके का फिगर होता है ना, अगर दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, है ना, फिर से अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब उसका वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक लाइन क्रॉस किया, ठीक है ना, एक दूसरे को, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल। यहाँ भी सेम चीज़ है कि ई सी एंड बी डी एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकल या अपोजिट एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ई ए डी इक्वल टू सी ए बी, ये हो जाएगा आपका एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ई ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए बी, है ना। किसे, तो एस क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, प्रूफ हो गया, है ना। इसीलिए देखिए आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये दोनों साइड आप लिख सकते हैं इक्वल है कि ई डी ई इक्वल टू बी सी, है ना। एंड देखिए एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई, ठीक है ना। ये लाइन आपका, ये दोनों किससे हो जाएगा, तो लिखेंगे सी पी सी टी से, ये दोनों लाइन क्या हुआ, इक्वल हो गया, ठीक है ना। एक आपका लाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंगल हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे कि दो लाइन बराबर है ना, दोनों लाइन क्या है, बराबर है, और एंगल बी और यहाँ पे एंगल डी, देखिए तो अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए गिवन है कि ए बी सी मतलब एंगल बी, है ना, एंगल बी, और यहाँ पे ए डी ई मतलब एंगल डी, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा आपका डी, दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों एंगल कैसा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। दे हेंस डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ्ड। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन गिवन है
कि पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, तो पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना, मतलब हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एस आर टी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको दो चीज़ है इसमें गिवन, ठीक है ना, कि पहला पी क्यू आर एस स्क्वायर है, मतलब हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स 90 डिग्री, एंड दिस वन इज आर टी हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स इक्विलेटरल triangle and whose all angle are equal means 60 डिग्री also all are equal, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इस वजह से नहीं, क्योंकि इसका दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, बहुत अच्छा है। पहले तो सबका साइड इक्वल होता है, दूसरा में सबका साइड क्या है, इक्वल है ना, इससे एक बेनिफिट होता है। चलिए तो देखते हैं, तो गिवन है, गिवन क्या है कि दो फिगर है, ठीक है ना, कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एंड एस आर टी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। दो फिगर है, एक पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर है और एक एस आर टी क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इसमें आपको सबसे पहले ना प्रॉपर्टी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी ध्यान क्या रखना होगा कि स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, एंड ईच एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड ईच एंगल 90 डिग्री। आपको दूसरी तरफ क्या ध्यान रखना होगा कि आपका एस आर टी है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि उसका सारा साइड इक्वल हो जाएगा, एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक एंगल उसका कितना होगा, 60 डिग्री एंगल। चलिए देखते हैं दो ट्राइंगल, है ना, इसको प्रूफ करने के लिए कि पी टी एंड क्यू टी दोनों एक क्या है, इक्वल हो, तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ये फिगर आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये लाइन आपको पी टी एंड क्यू टी, देखिए यहाँ पे पी टी एस एंड क्यू टी आर, ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और यही दोनों ट्राइंगल में क्या है, साइड दिया हुआ है ना। और ये आपको प्रूफ करना है कि पी टी इक्वल टू क्यू टी, है ना। चलते हैं, तो देखिए लिखते हैं कि एस टी पी एंड ट्राइंगल, अब यहाँ से लिए तो यहाँ से लिखे आर टी क्यू बोथ आर ट्राइंगल। देखिए टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर, टी एस इक्वल टू टी आर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसको लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस पी एंड आर क्यू, एस पी बराबर आर क्यू, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है, स्क्वायर साइड का है ना। स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, और दोनों का है, दोनों ट्रायंगल में इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों के दोनों स्क्वायर का साइड ही है ना। अब देखिए तीसरा चीज़ है कि ये एंगल आपको 60 फॉर्म करता है और ये एंगल आपको कितना फॉर्म करता है, 90 फॉर्म करता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरी तरफ ये एंगल आपको 60 करता है और ये आपको 90 करता है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि टी एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये एंगल आपका इक्विलेटरल हो जाएगा 60 और ये है स्क्वायर मतलब 90, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टी एस पी इक्वल टू टी आर क्यू इक्वल टू कितना है, तो 60 प्लस 90 बराबर 150, ये भी 150 और ये भी 150, तो 150 से दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एस टी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
RTQ प्रूफ हो गया है ना। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो PT इक्वल टू QT, CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं ना। क्वेश्चन थर्ड है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल ए बराबर 120 डिग्री। आपको एक फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड में है। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है, ठीक है ना, कि एंगल ए बराबर 120 डिग्री है और ए बी इक्वल टू AC है ना। हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो साइड अगर इक्वल होता है ना, तो कैसा ट्रायंगल होता है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। सिंपल है ना। अगर दो साइड इक्वल हो मतलब ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेल्स होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि अगर दो अपोजिट साइड इक्वल हो, सॉरी, अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि ABC इज ए ट्रायंगल, तो लिख देंगे कि ABC इज ए ट्रायंगल, है ना। एंड गिवन है एंगल ए बराबर 120 डिग्री। एंड गिवन है क्या कि AB बराबर AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बताएं कि अगर दो साइड इक्वल हो तो दोनों का अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, जाहिर सी है। तो लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल C। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है और इसका कितना है, 120 है। तो देखिए ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। गिवन है 120। देखिए एंगल B बराबर एंगल क्या है, C, तो एंगल B रहने देते हैं, और C बराबर क्या है, B, तो ये एंगल B हो जाएगा बराबर 180। तो 120 प्लस 2 एंगल B, एक भी है ना, एंगल B कितना एंगल B हो जाएगा, तो 2 एंगल B बराबर 180। ये 120 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2 एंगल B बराबर 180 माइनस 120, 2 एंगल B बराबर हो जाएगा 60। तो एंगल B बराबर 60/2, एंगल B बराबर हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो गिवन क्या है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी 30 और ये भी 30, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 4 है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB बराबर AC एंड एंगल B बराबर 70 डिग्री, ठीक है ना। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। A B एंड C, है ना। इसमें गिवन है कि AB इक्वल टू AC, ये दोनों एंगल साइड इक्वल है एंड एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री है ना। तो आपको एंगल फाइंड करना है A। देखिए गिवन क्वेश्चन में है कि AC इक्वल टू AB है ना, मतलब दोनों साइड इक्वल है। तो आपको हम पहले ही बताते हैं ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है और उसके दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए गिवन है ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, इसीलिए है ना एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B है 70 डिग्री और C कितना हो जाएगा 70, इसीलिए एंगल B इक्वल टू C बराबर 70 डिग्री, है ना। एंगल A फाइंड करना है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल
एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर से देखेंगे एक बार। देखिए गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। तो ट्राइंगल आइसोसेल्स होता है और आइसोसेल्स ट्राइंगल में अगर दोनों साइड इक्वल होता है मतलब उसका दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी। तो देखिए एंगल ए गिव एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है 70 है। एंगल सी का वैल्यू फाइंड किए कितना 70 बराबर 180। एंगल ए प्लस 140 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 180 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 100 डिग्री। वर्टिकल एंगल मतलब कि एंगल ए ये वर्टेक्स है, ठीक है ना। फाइंड इट्स बेसिस एंगल, आपको ये एंगल गिवन है 100 डिग्री, आपको फाइंड करना है बी एंड सी, ये दोनों बेस पे है ना। एंगल बी एंड सी आपके बेस पे है। तो देखिए फाइंड इट्स बेस एंगल मतलब एंगल बी और एंगल सी आपको निकालना है। गिवन है द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स, आइसोसेल्स मतलब ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपको पता है कि अपोजिट साइड जो इक्वल होते हैं साइड, है ना, उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए गिवन है ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो मतलब ए बी बराबर ए सी, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी और एंगल ए बराबर गिवन है आपका 100 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो देखिए ये x तो ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। एंगल ये 100 है और एंगल बी और सी ये दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं एक x है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ए गिवन है 100 डिग्री है ना, और ये x है और ये भी हो जाएगा आपका x बराबर 180। 2x प्लस 100 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। 2x बराबर 80, x बराबर 80 अपॉन 2, x बराबर 40 डिग्री, इसीलिए एंगल B बराबर एंगल C बराबर x। तो एंगल B बराबर एंगल C बराबर x का वैल्यू क्या आ गया आपका 40, ठीक है ना। तो एंगल B और C दोनों का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा।